वेलकम बैक टू क्लासेस। तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने यहाँ पे हिंदी की जो सीरीज निकाली है उसमें जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो हमारा एक टॉपिक है वो है आज हमारा शब्द। ठीक है, अब आपको पता है कि शब्द जो एक ऐसा हमारा एक शब्द है जिससे कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं कि आपसे कभी कोई पूछ लिया जाता है कि यह बताइए कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशी क्या होते हैं, अनेकार्थी क्या है, समानार्थी क्या है, पर्यायवाची क्या है, विलोम क्या है। तो यहाँ पर बहुत अधिक जो है हमारे पास शब्द है। उनको पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसकी ग्रोथ को जानना पड़ेगा, यानी कि ये शब्द आए कहाँ से हैं, किस तरह से ये उत्पन्न होते हैं, किस तरह से ये प्रयोग में लिए जाते हैं, किस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं, उसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे शब्द क्या है, सबसे पहले हमारा सवाल यही होना चाहिए कि शब्द क्या होते हैं। तो ये सभी को पता है कि शब्द जो है दो अक्षरों के मेल से बनते हैं, है ना। कोई एक वर्ण लिया और दूसरा वर्ण लिया, दोनों को मिलाया, उससे हमारा क्या बना, शब्द बना। लेकिन शब्द भी हम किसको कहते हैं, जो एक सार्थक ध्वनि उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो सार्थक ध्वनि उत्पन्न करेगा, यानी कि सही ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। जैसे मैंने बोला राम, तो एक सही ध्वनि उत्पन्न करी, लेकिन मैं मारा करूं, उसको उल्टा कर दूं तो वो सही उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। जैसे मैंने बोला, जैसे घर, रग बोलूंगी तो वो सही साउंड नहीं करेगा ना, उसकी ध्वनि अच्छी नहीं आ रही है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे घर, तो आपको पता है कि ये अच्छा, ये सही है, लेकिन इसी तरह से मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये सार्थक नहीं है। तो हम शब्द किसको बोलते हैं, जो हमें सार्थक ध्वनि उत्पन्न कराता है, या सार्थक ध्वनि जिसकी होती है वही हमारा क्या होता है, शब्द होता है। लेकिन यहाँ जानने की बात यह है कि शब्द होते क्या है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपके जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्द इतने सारे हैं कि आप उसमें मिक्स हो जाते हो। लेकिन अगर आपको पता है, ट्रिक वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ट्रिक से मैं आपको याद कराने की भी कोशिश करूंगी कि अब यहाँ पे जैसे लिखा है, सबसे पहला शब्द के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पे प्रकार भी हैं शब्द के, 4 प्रकार के हमारे शब्द होते हैं। ठीक है, अब आपने बोला कि मैम अभी तो आपने अभी खुद बोला कि शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे उसमें तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है, देशज है, संकर शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी है, समानार्थी है, यानी कि बहुत सारे, अभी रूढ़ है, यौगिक है। तो इतने सारे शब्द को मिक्स करके आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप उसको सीक्वेंस से, एक तरीके से पढ़ोगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ देखो, उत्पत्ति के आधार पे अब हम 4 प्रकार के बोल दिए हैं। अब इन 4 प्रकार के अंदर देखो क्या क्या आते हैं, है ना। अब मैंने बोला तत्सम, अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें तत्सम आता है। अगर मैं आपसे बोलूं समानार्थी, तो बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो समानार्थी इस शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि हर चीज, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का भी नाम है। इसी तरीके से वो जो देशज, जो विदेशी है, उनका अपना एक नाम है, प्रश्न मतलब एक बोलो कि एक जो जिससे वो निकल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा पहला जो हमारे शब्द होते हैं वो होते हैं उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि शब्द का जन्म कहाँ से हुआ। जैसे यह है स्रोत, इतिहास। तो आपको अगर पूछा जाए कि कोई भी पुरानी कोई चीज़ ले लो, तो ये जो मंदिर है, मान लो एक पुराना मंदिर है, तो आप यही जानने की कोशिश करते हो कि ये मंदिर किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, किन चीज़ों से मिलकर ये मंदिर बना। सेम चीज़ यहाँ पे शब्द के लिए भी होती है कि मान लो मैंने आपको बोला, मैंने कानून शब्द बोल दिया, मैंने बोला कानून, चलो कानून भी छोड़ दो, हम अपने ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसका मंदिर। ठीक है, अब ये मंदिर सब कहाँ से आया, कौन लाया, क्या था, इसका क्या इतिहास रहा। तो यानी कि उत्पत्ति के आधार पे हम लोग शब्द पढ़ते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति हुई, है ना, कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने बोला ग्रह। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है ग्रह। ठीक है, अब आपको पता है ये ग्रह है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसको हम लोग घर बोलते हैं। तो अब आपको कैसे पता कि ये ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ये घर की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही वस्तु ने या एक ही चीज ने इसको उत्पन्न किया हो, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। तो यानी कि पहले हम संस्कृत में इसको बोलते थे और आज हम इसको हिंदी में बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे तत्सम शब्द था, यहाँ पे तद्भव शब्द था, यानी कि उत्पत्ति हो गई इन शब्दों की, है ना। यानी कि उत्पत्ति के आधार पे ये शब्द संस्कृत तत्सम से निकला है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी तद्भव से उत्पत्ति हुई है। कहने का आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम करते हैं रचना या बनावट के आधार पर। अब यहाँ देखो, कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनकी हम रचना करते हैं, जिनको हम खुद से बनाते हैं, है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, तो हम उन शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे जिसके अंतर्गत, यहाँ मैं बता देती हूँ, इसमें आप इसमें 4 नहीं बोलो, आप इसमें 5 बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ रचना के आधार पर आपके 3 आते हैं। एक तो रूढ़ आता है, एक आपका रूढ़ आता है, यौगिक आता है, और दोनों से मिलकर बनता है योग रूढ़। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैं बोलूं आपको दशानन,
अब आप कहोगे दशानन शब्द क्या है? ये दशानन योग रूढ़ शब्द है। देखो उसको बनाया ना, बनाया किसने? योग रूढ़ को किसने बनाया? इसने बनाया, रचना बनावट के आधार पे है। कैसे बनाया गया उसको? कैसे बनाया? दशानन, दशानन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ क्यों लिखा हुआ है बनावट? बनावट के आधार पे, यानी कि इसको बनाया कैसे है? दो शब्दों से मिलके बनाया है। 10 यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ की मात्रा इधर आ जाएगा आ न, यानी कि 10 आनन, जिसके 10 मुख हैं, है ना। तो यानी कि कैसे बनाया? दो शब्दों से मिलके बनाया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? बनावट। समझ में आ गया? चलो यहाँ जाते। अब आते रूप के आधार पे, यानी कि रूप, प्रयोग, व्याकरणीय विवेचन। हमारे व्याकरण में क्या करते हैं? हम अपने व्याकरण में क्या करते हैं? शब्दों को सीखते हैं, है ना। कोई अगर वचन है उसको कैसे परिवर्तित करोगे, है ना, वचनों को कैसे प्रयोग करोगे। अब यहाँ है जैसे प्रयोग, रूप, हम अपने शब्दों को रूप देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला बालक, तो आपको पता है बालक, आपने इसको क्या रूप दे दिया? पुरुषलिंग। आपने इसको क्या रूप दिया? पुरुषलिंग। आपने इसका प्रयोग किसमें किया? पुरुषलिंग में किया। अब मैं अगर आपसे बोलूं इसको स्त्रीलिंग दो, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बालिका। आप क्या लिखोगे? बालिका लिखोगे। तो आपने क्या दिया? इसको रूप दिया। आपने इसको इसके रूप में प्रयोग किया, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पे, व्याकरणीय विवेचन के आधार पे क्या आएंगे इसके अंदर? आप समझ गए होंगे। इसके अंदर आएंगे लिंग, वचन, कारक। लिंग में परिवर्तित करो, वचन में परिवर्तित करो, प्रयोग करो। आ रहा ना प्रयोग? तो इसे रिलेट, मैं आप लोगों को ये एग्जांपल जस्ट इसलिए समझा रही हूँ कि आप इन चीज़ों से रिलेट करो कि ये सब चीज़ें क्यों दी गई हैं। सीधे सीधे हम पढ़ सकते थे, रूढ़, यौगिक, संकर, समानार्थी, हम सीधे सीधे पढ़ सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं पढ़ रहे? हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमें ये दिए गए हैं, इसका अर्थ है अपने आप में। फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पे क्या होता है? हर किसी शब्द का अपना एक अर्थ होता है ना। आप देखो, आपने एक शब्द की उत्पत्ति करी, फिर आपने उसको बनाया, फिर आपने उसका व्याकरणीय विवेचन करा, उसको परिवर्तित किया, इसका प्रयोग किया। अब जब आप प्रयोग करोगे तो उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया था दशानन, आपने एक शब्द बना दिया दशानन। अब इस दशानन शब्द का एक अर्थ है, यस मैम है, क्या है? समानार्थ इसका शब्द 10 आनन वाला, है ना। ये देखो कारक बन गया यहाँ पे, है ना, बहुब्रीही कारक बना दिया इसने। सेम वही तो मैंने बताया, है ना। तो यहाँ पे देखो वही वाली बात है कि यहाँ पे शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है अर्थ के आधार पे। अर्थ मतलब समानार्थी, है ना। जैसे हम जिसमें हमारे आपको पता है विलोम शब्द आदत है, अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ। कैसे मैं एग्जांपल बता सकती हूँ? जैसे मान लो अर्थ है, एक शब्द का अर्थ है, जैसे कर है। अब आपको पता है कर का मीन्स क्या होता है? हाथ होता है। इसी कर का मीन्स क्या होता है? इसी कर का मीन्स होता है टैक्स, जो हम लोग देते हैं, टैक्स जो हम लोग देते हैं, है ना। तो अर्थ निकल गए, शब्द के दो अर्थ निकल गए, एक ही। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब जो मैंने आप लोगों को पूरा बताया है शब्दों के बारे में, अब हम इनको एक एक करके समझेंगे और बहुत डिटेल में समझाऊंगी। हो सके तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो क्या है, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास, इनमें सबसे पहला जो टाइप्स आता है वो होता है तत्सम और तद्भव। और आपको पता है ये सबसे फेमस टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम जब MCQ लगा रहे होते हैं तो कुछ शब्द इतने कठिन होते हैं जो हिंदी वाले भी ऐसा लगता है कि जैसे संस्कृत है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए है ट्रिक। अगर आप ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। जैसे आपको पता है कि हिंदी में तो ये आना ही आना है और संस्कृत में ये आना ही आना है। जब आप उसको भी जान लोगे और ये भी जान लोगे तो क्या होगा कि आप अच्छे से अपना कर पाओगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे, अब मैं आपको बता रही हूँ कि संस्कृत में आपका तत्सम पूछा जाता है। तो तत्सम, अच्छा चलो यहाँ लिख देते हैं तत्सम। ये जो तत्सम शब्द होता है ये क्या होता है? देखो तत्सम को ही आप संस्कृत समझ लो, ठीक है। तत्सम को ही आप संस्कृत समझ लो, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द निकलते हैं, तत् प्लस सम। ये निकला तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है हमारा, तत् सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान, ठीक है। सम मतलब होता है समान, इस तत् मतलब इसके, यानी कि जो संस्कृत के समान है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे जो हमारे प्राचीन भारत से, हमारे संस्कृत से निकल कर आए और आज भी हम उनका वैसा का वैसा ही प्रयोग कर रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के। तो वो हमारे लिए क्या होता है? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि आप बताओ ये ग्रह आप लिखते हो या लिखते हो? लिखते हैं। हमने पूरी तरह से
विलुप्त क्या है, नहीं किया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये संस्कृत एक वर्ड है, एक संस्कृत शब्द है। अब इसी संस्कृत शब्द को हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो शब्द संस्कृत हो जैसे होते हैं, जो संस्कृत शब्द होते हैं उन्हीं को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल लाई हूँ, बहुत ईजी एग्जाम्पल लाई हूँ, ऐसे आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो संस्कृत होती है, संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं वही हमारे तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। जैसे अग्नि है तो आपको पता ही है कि अग्नि है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आग आ जाएगा। इसी तरीके से आम्र, आम्र को हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं, ठीक है। देखो संस्कृत तत्सम शब्द हैं सारे। जीवा यानी कि जीव, तो अब जीव है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जीव, इसका मतलब पितृ, ठीक है। पितृ मतलब होता है पिता, ठीक है। अब यही है दुग्ध, दुग्ध मतलब होता है दूध। और इसी तरीके से यहाँ सूर्य, सूर्य मीन्स होता है सूरज। तो अब ये देखिए जो आपको वर्ड सिंपल दिख रहे हैं, आप देखो यहाँ ये वर्ड हमें बहुत सिंपल दिख रहे हैं, बट यही वर्ड हमें कैसे दिख रहे हैं, हमें थोड़ा टफ लग रहे हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, संस्कृत शब्द होते हैं, ठीक है, यानी कि तत्सम शब्द होते हैं। अब आ जाते हैं तद्भव शब्द में। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से हमने लिए होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तनों के कारण, देखो भाषा एक ऐसी चीज़ है, हिंदी भाषा ऐसी चीज़ है जो आए दिन परिवर्तित होती रहती है। जैसे अगर मैं भाषा के बारे में बताऊं, आपको पता है संस्कृत हमारी जननी है ना, जो जन्म देती है, जिसने भाषा को जन्म दिया हमारी। तो संस्कृत से क्या आया, पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अभ्रंश आया, अभ्रंश से अवहट आया और अवहट से हिंदी आई, है ना। तो अवहट में अलग लिखा जाता था, हिंदी को ही अलग लिखा जाता था, सेम, सॉरी अवहट बोल रही हूँ, मतलब सारी पाली प्राकृत संस्कृत इसमें अलग लिखा जाता था। फिर हम हिंदी लिख रहे हैं तो हम बिल्कुल डिफरेंट लिख रहे हैं, यानी कि परिवर्तन। सबसे बड़ा यहाँ पे शब्द आता है परिवर्तन। तो ये जो हुई, ये जो हिंदी, ये तद्भव शब्द जो निकला वो आया परिवर्तन से, ठीक है। वो किससे आया, परिवर्तन से आया। धीरे 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 हम लोगों ने क्या करा, अग्नि हम नहीं बोल पा रहे थे तो धीरे 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 परिवर्तित करते 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 हमने अग्नि को क्या बना दिया, आग बना दिया। जब हमने आग बनाया तो हमने अपने ईजी के लिए बनाया कि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो जब हमने आग बनाया तो ये क्या हो गया, बिल्कुल प्योर हिंदी शब्द हो गया और इसको हमने तद्भव बोल दिया। कहने का तात्पर्य है कि जब हम संस्कृत शब्द बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसी का ये हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा और इधर आपका क्या आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा। आप अब यहाँ देखो जैसे अश्रु लिखा है, आपको पता है कि ये अश्रु क्या है, अश्रु हमारा क्या है, संस्कृत शब्द है, ठीक है। अब यहाँ देखो हम आज के टाइम में हम ऐसा बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कि मेरे अश्रु निकल रहे हैं, ऐसा तो हम बोलते नहीं है, हम क्या बोलते हैं, हमारे आंसू निकल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो इसका हिंदी वर्जन बहुत बिल्कुल ईजी वाला आंसू, ठीक है। यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखिए कृषक, आपको पता है कृषक हम नहीं बोलते, हम लोग बोलते किसान बोलते हैं। तो हम लोगों ने अपने लिए इजी कर दिया, ठीक है। ये देखो किसान, यानी कि ये शब्द आया कहाँ से, ये जो तद्भव शब्द आया कहाँ से, वो आया संस्कृत से, है ना। जो शब्द संस्कृत से आया तो इसका मतलब जो शब्द संस्कृत से आया वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, लेकिन उसका रूप परिवर्तित होगा। जैसे दधी है तो दही का दधी का मतलब हो जाता है दही, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं और ये तद्भव शब्द होते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए कुछ ट्रिक्स देने वाली हूँ, संस्कृत को आप कैसे पहचानोगे और इसको कैसे समझाओगे, ठीक है। तो मैं पॉइंट करके आपको दे देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा।